नमस्ते साथियों। ये कहा जाता है कि भारत ने शून्य का आविष्कार किया। तो भारत को शून्य का आविष्कार की क्या आवश्यकता पड़ी और भारत ने शून्य का आविष्कार किस प्रकार किया और विभिन्न प्रकार के नंबर सिस्टम बनाने का मेथड इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये बहुत ही रोचक जानकारी है दोस्तों, इसलिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे को ये पता नहीं होता कि नंबर सिस्टम होता क्या है। अधिकतर लोगों को नहीं पता होता। तो जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को प्रॉपर सिस्टम के अंदर, संकेतों के अंदर बना देना, उसको कहते हैं नंबर सिस्टम। और उसका कहीं भी उपयोग किसी भी गुणा भाग अंडर रूट में आसानी से किया जा सके, वो सिस्टम होता है नंबर सिस्टम। प्रॉपर बड़ी बड़ी गुणाएं, बड़ी बड़ी भाग, अंडर रूट, दशमलव की संख्या बनाना, तो ये उस संख्याओं को, संकेतों को कहते हैं नंबर सिस्टम। और जो अब जैसे रोमन नंबर्स है, रोमन नंबर्स ये संख्याएं हैं। सबसे पहले मैं संख्याओं को बता दूं कि ये संख्याएं हैं। जैसे एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, इनको शब्दों में 1 2 3 या हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं होंगी, इनको शब्दों में। अब इनको संकेतों के अंदर बनाना और उसका उपयोग कर लेना गुणा भाग, बड़ी बड़ी गुणा भाग में, दशमलव की संख्या बनाने में, रूट की संख्या बनाने में, रेशो बनाने में, तो अगर काम में लिया जा सके वो नंबर सिस्टम कहलाता है। ये जो रोमन नंबर्स हैं ये नंबर सिस्टम नहीं है। ये नंबर सिस्टम क्यों नहीं है कि क्योंकि कहीं भी गणित के अंदर, भौतिक विज्ञान के फॉर्मूले के अंदर कहीं भी इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। और प्रचलित नंबर सिस्टम ये इस तरीके से, सबसे पहले इस तरीके का बना था प्रचलित नंबर सिस्टम, जिसको बाद में थोड़ा बहुत संकेतों के अंदर बदलाव करके इस तरीके का बना दिया गया। अब ये भी मैं बताऊंगा कि ये क्यों किया गया। और जो कंप्यूटर में काम आने वाली बाइनरी नंबर सिस्टम है वो भी पूरा नंबर सिस्टम है, क्योंकि ये भी, इसके द्वारा भी हम गुणा भाग जोड़ बाकी कर सकते हैं, परंतु ये सिर्फ कंप्यूटर में ही काम में लिया जा सकता है। हम व्यवहारिक रूप से इसको अगर अपने तरीके से प्रचलित नंबर सिस्टम की तरह काम में लेने लग जाएंगे, प्रचलित नंबर सिस्टम, तो ये काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसकी संख्याएं हजार लाख बनाने के लिए हमारे को कई पेज की जरूरत पड़ेगी, कई बड़े स्पेस की जरूरत पड़ेगी। और ये मैंने और अपने हिसाब से ट्राइनरी नंबर सिस्टम और क्वार्टरनरी नंबर सिस्टम, जो कि वैज्ञानिक विधि से बना के दिखाए हैं, यहाँ उनके संकेत बना के रख रखे हैं। ये संकेत यहाँ से आपको पता चलेगा कि शब्द तो हमने वही लिए हैं, परंतु संकेतों को मैंने यहाँ क्या किया कि यहाँ दो के लिए दो ही लिया ट्राइनरी नंबर सिस्टम में, एक के लिए एक ही लिया, परंतु तीन के लिए 1 0 लिया, और फिर मैंने ट्राइनरी नंबर सिस्टम बनाया। नकल करके नहीं बनाया, प्रॉपर विधि बताऊंगा मैं, उस विधि के द्वारा ट्राइनरी और क्वार्टरनरी नंबर सिस्टम भी मैंने इस तरीके से एक के लिए एक संकेत लिया, दो के लिए दो संकेत लिया, ये तीन के लिए तीन लिया, फिर चार के लिए मैंने 1 0 लिया। ये इस तरीके से संकेत बनाए। और 5 के लिए फिर मैं ये पूरा पूरा ये नंबर सिस्टम ट्राइनरी नंबर सिस्टम बन सकता है, क्वार्टरनरी नंबर सिस्टम बन सकता है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम अभी कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉन्स काम में लिए जाते हैं, जिस जगह इलेक्ट्रॉन्स है उसको वहाँ उस हिसाब से नंबर सिस्टम बनाया जाता है। जो ब्लैंक है उसके लिए जीरो का उपयोग किया जाता है। और भविष्य के अंदर कभी इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटीनों या न्यूट्रिनो काम में लेने लग जाए तो हो सकता है हमारे को ट्राइनरी नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और हो सकता है इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटीन और न्यूट्रिनो तीनों काम में लेने लग जाए तो हमारे को क्वार्टरनरी नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ आपको ये समझाऊंगा कि जीरो का आविष्कार किस प्रकार हुआ और नए नए नंबर सिस्टम किस प्रकार बनाए जा सकते हैं वैज्ञानिक विधि के द्वारा। तो दोस्तों पहले तो ये आपने नंबर सिस्टम के बारे में समझ लिया होगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ये नंबर सिस्टम नहीं है रोमन नंबर्स, और जो जीरो के साथ और प्रॉपर वैज्ञानिक विधि के द्वारा बनाए जाते हैं वही नंबर सिस्टम हो सकते हैं। अगर हमारे को जीरो भी पता हो और हमारे को वैज्ञानिक विधि न पता हो तो हम नंबर सिस्टम नहीं बना सकते। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये वैसे तो कहा जाता है एबेकस के द्वारा, एबेकस से बनाया गया, परंतु इसमें भी शून्य का उपयोग किया गया है।
और इस जहां तक है ये प्रचलित नंबर सिस्टम की नकल करके बनाया गया है। प्रचलित नंबर सिस्टम में 10-10 के ग्रुप बनाए गए हैं, यहाँ 2-2 के ग्रुप बनाए गए हैं। 10 को 10 लिया है, यहाँ 10 को 2 लिया है और 2-2 के ग्रुप के हिसाब से बनाया गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको वो वैज्ञानिक विधि बताता हूँ जिसके द्वारा हमारे को तरह तरह के नंबर सिस्टम बनाए जा सकते हैं, और उसी वैज्ञानिक विधि के द्वारा शून्य का आविष्कार किस प्रकार हुआ वो मैं यहाँ समझाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, तो ये कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया, मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ संख्याओं को एक अंक के संकेत प्रदान करने होते हैं हमारे को कुछ संख्याओं के लिए। जैसे प्रचलित नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि प्रचलित नंबर सिस्टम में 1 से लेके 9 तक एक अंक के संकेत प्रदान कर दिए हमने 9 तक। अब हमारे को 10 के लिए 2 अंक, अभी हमें 10 के लिए 2 अंक का निर्माण करना है। ये एक अंक है, 1 के लिए ये संकेत, 2 के लिए 2, इस तरीके से, और 9 के लिए ये 9, और फिर 10 के लिए हमारे को 10 के लिए हमारे को 2 अंक प्रदान करने हैं, ये 2 अंक। इन 2 अंकों को इन्हीं का उपयोग करते हुए, इन्हीं अंकों का, इन्हीं संकेतों का उपयोग करते हुए हमारे को 10 जो है उसको संकेत 2 अंकों के अंदर संकेत बनाने हैं। तो वो संकेत कैसे बनेंगे, एक इक्वेशंस है जिसके अंदर ये लिखा गया कि वो समीकरण काम में लोगे तब आप 2 अंक के संकेत प्रदान कर सकते हो इस समीकरण के द्वारा 2 अंक के लिए। तीन अंक के लिए चार अंक के लिए तो इस तरीके से 5 अंक के लिए और पावर बढ़ती रहेगी, संख्याएं बढ़ती रहती हैं। तो ये इक्वेशंस काम में लेनी है। इसमें क ख ग आदि का मान एक अंक की संकेत का, एक अंक के संकेत का मान है, संकेत का मान मतलब 1 2 3 क्या वैल्यू है, और श का मान दो अंक की सबसे छोटी संख्या का मान है। तो अब हमारे पास 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मान भी नहीं है, हमारे को बनाना तो इसी इक्वेशन के द्वारा बनाना है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी इसी इक्वेशन को काम में लेके बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे को 10 का निर्माण करना है। तो हमारे को ये पता है कि किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या उतनी रहती है। तो 10 को 1 से गुणा करेंगे तो वो संख्या 1 ही रहेगी, 10 ही रहेगी। तो 1 हमारे को 1 के लिए हमने एक संकेत प्रदान कर रखा है, इसलिए मैंने संकेत डायरेक्ट लिख दिया। और निर्माण करना हमारे को 10 के लिए, तो ये 10 लिख दिया। प्लस अगर मैं इन संख्याओं में से कोई संख्या डालता हूँ तो संख्या अगली उससे अगली बन जाएगी। 1 को 10 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो वो 11 बन जाएगा, 10 नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास संकेत नहीं है। अब हमारे पास अगर हम इस तरीके से, तो ये 10 बनेगा नहीं। तो 10 कैसे बनेगा, अगर हम इसमें इस बनाना इस इक्वेशन के द्वारा, क्योंकि वो लिखा हुआ है कि 2 अंकों की इक्वेशन, इस अंक के संकेत बनाने इस इक्वेशन के द्वारा। तो हम कोई ऐसा संकेत नहीं बनाए अभी तक
तो हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो वो बनेगा 10। अगर 1 को 10 से गुणा किया, कुछ नहीं जोड़ा, 10। तो पूछने के लिए तो यहाँ कोई संकेत भी नहीं है हमारे पास। कभी हमने सोचा नहीं कि पूछने के लिए भी हमारे को कोई संकेत की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि ये इक्वेशन कह रही है कि हमारे को 2 अंकों की इक्वेशन, 2 अंकों के संकेत जो बनाने हैं वो इस इक्वेशन के द्वारा बनाने हैं। तो पूछने के लिए, तो इसका मतलब हमने एक संकेत नहीं बनाया पूछने के लिए इसके अंदर। तो पूछने के लिए एक संकेत नहीं बनाया तो वो बन गया 0। एक पूछने के लिए हमने एक संकेत और बना दिया पूछने के, जिसका हम कहते हैं 0। तो ये संकेत बनाया 0। और अब हमारे को इनका 10 के लिए आराम से संकेत बना सकते हैं 2 अंकों में। तो इसको हटा देंगे और ये बन जाएगा 10, क्योंकि इसका मान ये 10 के बराबर है। ये 10 था, ये भी 10 है, इसको हटा दिया, ये 10 बन गया। इसमें 1 जोड़ेंगे 11 बन जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 12 बन जाएगा। इस तरीके से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 बन जाएगी प्रचलित अंकों के अंदर। अब हमारे को 3 अंकों में जाना पड़ेगा। तो 3 अंकों में जाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, 3 अंकों की संख्या बनानी है हमारे को। तो 1 इंटू 10 का वर्ग, वर्ग में हम 2 भी लिख सकते हैं, प्लस ख का मान 0 प्लस 0 प्लस, तो 10 का वर्ग हमारे को पता होता है कि कितना होता है, 100 होता है। अगर मैं वर्ग बनाऊं, 10 खाने यहाँ बनाऊं, 10 खाने यहाँ बनाऊं और 10 खाने यहाँ बनाऊं और उनको गिनो, तो वो पूरे 100 होते हैं। 99 तक तो हम गिनती गिन लेते हैं। और एक चीज को हम, एक कम्युलेशन को 100 के, तो उसको शब्दों में हम 100 भी लिख देते हैं। तो ये बन गया 100। इसको हटा देते हैं। 3 अंकों में बनाना, तो ये 3 अंकों में बनाने के लिए इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, और ये 3 अंकों में ये शब्द संकेत बन गया 100 का। और शब्दों में इसको 100 कहेंगे और अंकों के अंदर इस तरीके से। तो शब्दों में और अंकों में गिनती तभी बन सकती है बड़ी संख्याओं की, जब हमारे को प्रॉपर नंबर सिस्टम पता हो। इसी तरीके से 999 जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी, क्योंकि हमारे पास एक अंक का संकेत सबसे बड़ा 9 है। तो 9 से बड़ा कोई संकेत नहीं है, तो सबसे बड़ा 3 अंकों की संख्या बनेगी 999। इसी तरीके से 2 अंकों की जो बनी थी वो 99 बनी थी। तो ये प्रॉपर वैज्ञानिक मेथड है जिसके द्वारा हम तरह तरह के नंबर सिस्टम बना सकते हैं। और प्रचलित नंबर सिस्टम मैंने इसमें बना के दिखाया आपको, और शून्य का विस्तार किस प्रकार हुआ वो बना के दिखाया। अब मैं आपको कंप्यूटर में काम आने वाली जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको बना के दिखाऊंगा इसी मेथड के द्वारा। समीकरण हमारे को पता है और हमारे को सिर्फ 0 और 0 का उपयोग करना है, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, और जहां इलेक्ट्रॉन्स आया उसका 1 और जहां नहीं आया उसको ब्लैंक स्पेस करते हैं। उसके लिए हमारे को उनकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो बाइनरी नंबर सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम इसमें आसानी से बना सकते हैं। ये यहाँ मैंने 0 और 1 प्रदान कर दिया। 0 के लिए हमने आविष्कार कर दिया 0 का और 1 का, और 2 के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, अंक का निर्माण करना इस इक्वेशन के द्वारा, इस इक्वेशन के द्वारा। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ शब्द है एक हमारे को पता ही है, 2 का निर्माण करना है, 2 मैंने शब्दों में लिख दिया, प्लस कुछ नहीं 0 जोड़ेंगे और वो संख्या रहेगी 2। तो 2 के लिए क्या शब्द बन जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस, इसको हटा देते हैं और ये बन जाता है 2, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 3, जिस प्रकार प्रचलित नंबर सिस्टम बनाया था। और फिर 4 बनाना हो तो हमारे को 3 अंकों में जाना पड़ेगा। 3 अंकों के लिए हमारे को इक्वेशन काम में लेनी पड़ेगी ये। तो यहाँ 1 इंटू 2 का वर्ग प्लस कुछ नहीं, प्लस कुछ नहीं,
इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये बन गया 4, क्योंकि 2 का वर्ग हमारे को पता है 4 होता है। इसको मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ और इसको वापस लिखता हूँ तो ये संख्या बन जाती है। इस प्रकार ये बाइनरी नंबर सिस्टम बन गया। और यहाँ जोड़ देता हूँ, ये 5 बन जाएगा, फिर 6 बन जाएगा, यहाँ जोड़ूंगा तो 6 बन जाएगा। और यहाँ एक और जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा। और फिर हमारे को 4 अंकों में जाना पड़ेगा, तो 2 का घन कितना होता है 8, तो 2 का घन के हिसाब से हमारे को 4 अंकों में जाएंगे, तो कैश का घन प्लस कैश है, तो यहाँ कै की वैल्यू 1 ही है या 0 हो सकती है। और जैसे पहले मैंने बताया तो शय की वैल्यू 2 है, सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 का मान 2 है। अब मैं आपको कभी फ्यूचर में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों काम में लेने लग जाए तो हमारे को ट्राइनरी नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जो मैं बताता हूँ ट्राइनरी नंबर सिस्टम कैसे बनता है। तो इक्वेशन हमारे को यही काम में लेनी है, और यहाँ 2 के लिए और फिर 3 के लिए हमारे को 2 अंकों की संख्या बनानी है। तीन अंकों ये हम फिर 3 बन जाएगा यहाँ आराम से, 1 × 3, क्योंकि 2 तक तो हमने शब्द बना दी, अंक संकेत प्रदान कर दिए यहीं पर, और 3 के लिए हमारे को तो ये 3 रहेगा, क्योंकि 1 को 3 से गुणा किया, 3 + 0 जोड़ा तो 3, और संकेत बनाया तो इसको हटा देंगे और वो संकेत बन जाएगा 3। इसमें 1 जोड़ देंगे 4, इस तरीके से 5, 6, 7, 8, 9 के लिए तो कैसे, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, इसमें शून्य जोड़ेंगे तो इसमें 3 की इक्वेशंस काम में लेंगे। तो यहाँ शय का मान 3 है, 3 का वर्ग 9 होता है, और 0 जोड़ेंगे और संकेत बना देंगे, तो ये ट्राइनरी नंबर सिस्टम बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वाटरनरी नंबर सिस्टम। तो क्वाटरनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि 3 तक के हमने संकेत प्रदान कर दिए ऐसे, और 4 के लिए हमारे को अब क्वाटरनरी नंबर सिस्टम की जरूरत है, तो वैसे ही बनाएंगे जैसे कैश है प्लस है 1 × 4 प्लस कुछ नहीं = 4, और इसको हटा देते हैं, ये बन जाता है 4, और इसमें 1 जोड़ देते हैं, बन जाता है 5। इस तरीके से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये क्वाटरनरी नंबर सिस्टम बन जाएगा। 14, 15 और 16 के लिए, क्योंकि 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है हमारे पास, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 आएगी, और फिर हमारे को 3 अंकों में जाना पड़ेगा, तो ये 15 हो गया, ये 16 हो गया। इस तरीके से क्वाटरनरी नंबर सिस्टम बन गया। तो दोस्तों ये मैंने मेथड बताया, वैज्ञानिक मेथड, जिसके द्वारा हम डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम बना सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि अगर ये प्रचलित नंबर सिस्टम नहीं होता तो कोई भी भौतिक विकास नहीं संभव होता, क्योंकि जितनी भी जगह हमारे को संख्याओं की जरूरत पड़ती है उनमें हमारे को एक प्रचलित नंबर सिस्टम नहीं काम देते हैं। जैसे कोई भी भौतिक विकास है, जैसे हमारे को सेटेलाइट, छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको जल्दी से, बाकी आप खुद समझ रहे हैं। भौतिक विज्ञान के अंदर जितने भी विकास हुए भौतिक फार्मूलों के उपयोग करके हुआ है, और भौतिक फार्मूलों का उपयोग के अंदर सिर्फ प्रचलित नंबर सिस्टम काम में लिया गया है। अब जैसे हमारे को सेटेलाइट छोड़ना है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, gm/r+h। अगर हमारे को इनकी वैल्यू अगर नहीं पता हो तो इसके दशमलव तक की वैल्यू सिर्फ प्रचलित नंबर सिस्टम के द्वारा ही निकाल सकते हैं, या दूसरा नंबर सिस्टम हमारे को यूज करना पड़ेगा तभी ये निकल सकता है।
वरना रोमन नंबर्स का काम में नहीं ले सकते। जो प्रॉपर मेथड से नहीं नंबर सिस्टम बने हुए वो भी नहीं बनाए जा सकते थे। तीसरा मैंने आपको बताया कि जैसे नंबर सिस्टम हमने लेफ्ट साइड से बनाए, अगर हमारे को ज्ञान हो तो हम राइट साइड से भी बना सकते हैं नंबर सिस्टम। जो भाषाएं राइट साइड से शुरू होती हैं तो यहाँ 10 की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकती है, 11 12 कुछ भी हो सकती है। इस तरह के नंबर सिस्टम बनाना है। बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका मान 2 होगा, ट्राइनरी नंबर सिस्टम में इसका मान 3 होगा और क्वाटरनरी नंबर सिस्टम में इसका मान 4 होगा और फिर इसी तरीके से प्रचलित नंबर सिस्टम में इसका मान 10 होगा। तो जो भाषाएं राइट साइड से शुरू होती हैं उनके अंदर भी हम इसमें आसानी से राइट साइड से बना सकते थे, परंतु नहीं बनाए गए क्योंकि ऐसा ज्ञान विज्ञान हमारे को कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों मैंने ये आपको बताया कि अगर ये जितने भी सिस्टम है, यहाँ जी का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एम अर्थ का मास है, आर अर्थ की रेडियस है, अर्थ की सरफेस है, इसकी सैटेलाइट की हाइट है। अगर हमारे को इसकी वैल्यू अगर हमारे को नहीं पता हो एग्जैक्ट तो हम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। और ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ये भी हमारे को अगर उस नंबर सिस्टम में नहीं पता हो तो नहीं निकाल सकते। ये सब चीजें हमारे को आदिकाल से जब से वेद है या जब ये नालंदा तक्षशिला उदंतपुरी वल्लभी विक्रमशिला आदि जो विश्वविद्यालय थे भारत में, तब यही नंबर सिस्टम काम में लिए जा सकते। और उन्हीं के अंदर जहां जहां जरूरत पड़ती, भौतिक विज्ञान के अंदर, ज्योतिष विज्ञान के अंदर, गणित के अंदर, जहां अर्थशास्त्र के अंदर, तो यही नंबर सिस्टम काम में लिया जाता है जो प्रचलित नंबर सिस्टम मैंने बताया। इसके बिना कोई भी भौतिक विकास संभव नहीं था। और ये जो नंबर सिस्टम है, जब ये विदेशी छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, कहा जाता है कि भारत में विश्वविद्यालय होते थे तो विदेशों से छात्र पढ़ने आते थे, परंतु हमने कभी नहीं सुना कि भारत से विदेशों में कभी किसी यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ने जाते थे, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ रोमन नंबर्स काम में लिए जाते थे, जो कि एक नंबर सिस्टम नहीं होने की वजह से कहीं भी काम में नहीं ले जा सकते। और यहाँ भारत के अंदर सारा का सारा विज्ञान भरा पड़ा था नालंदा तक्षशिला में, उदंतपुरी वल्लभी विक्रमशिला में, तो यही नंबर सिस्टम काम में लिए जाते थे। तो इन्हीं के द्वारा पूरा जो ज्ञान विज्ञान है विदेशों में यहीं से छात्रों के माध्यम से ज्ञान विज्ञान के द्वारा और पुस्तकों के माध्यम से पुस्तकें भी ले जाते थे जो छात्र विदेशों से पढ़ने आते थे। तो प्रॉपर वे के अंदर सारा यहाँ से ही ज्ञान विज्ञान गया हुआ है। तो इससे आपको अपने पूर्वजों पे बहुत गौरव अनुभव होगा कि हाँ भाई हमारे पूर्वज बहुत ज्ञानी विज्ञानी रहे हैं और यहीं से सारा ज्ञान विज्ञान भारत से ही गया हुआ है। और ये बिना नंबर सिस्टम के हमारे को कोई भी भौतिक विकास संभव नहीं था। ये मैंने कई चीज़ें इस पर आपके समक्ष रखी। आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।